क्या 7 दिन लोन स्कैम वाले ऐप आपकी गैलरी का एक्सेस लेते हैं? और अगर लेते हैं तो क्या वो आपकी फोटो देख सकते हैं? क्या 7 दिन लोन स्कैम वाले ऐप्स आपके व्हाट्सएप का भी एक्सेस लेते हैं? आपके कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस लेते हैं? क्या वो आपके कॉन्टैक्ट को फोन करते हैं या नहीं करते हैं? बात करेंगे इन्हीं सब चीजों के बारे में। आज के वीडियो में मैं आपको आंसर करने वाला हूं आपके मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस का, जो कि आप मेरे से पूछते हो। 7 दिन लोन स्कैम या स्कैम लोन एप्स या चाइनीज लोन एप्स के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें मैं आपको इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करूंगा कि क्या क्वेश्चंस लोगों के होते हैं, आप लोगों के मोस्ट कॉमन, और उसमें आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो में बढ़ते हैं आगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप नए हो और आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही नई वीडियोस और हेल्पफुल वीडियोस अपने चैनल पे लेकर आता रहता हूं। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है 7 दिन लोन स्कैम्स के बारे में, वो ये है कि क्या उनकी गैलरी का एक्सेस भी जाता है स्कैमर्स के पास? जब वो 7 दिन लोन स्कैम किसी के पास साथ होता है, तो क्या जो स्कैमर्स होते हैं वो गैलरी का एक्सेस ले सकते हैं या वो फोटोज का एक्सेस भी लेते हैं? तो उसका जवाब देखिए, हाँ है, बिल्कुल। क्योंकि आप फाइल एक्सेस प्रोवाइड करते हो, फाइल का एक्सेस आप प्रोवाइड करते हो, और फाइल का एक्सेस आप प्रोवाइड कर रहे हो तो उसमें आपकी फोटोज भी होती हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, सब होते हैं उसी के अंदर। तो ऑब्वियसली एक्सेस तो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक्सेस नहीं जाता। एक्सेस जाता है, लेकिन अभी इसमें डरने वाली बात क्या है कि लोग क्यों डरते हैं कि हमारा एक्सेस चला गया, हमारा एक्सेस जाएगा नहीं जाएगा? क्योंकि सबके फोन में उनका पर्सनल डेटा होता है, फैमिली की फोटोज होती है, बच्चों की फोटोज होती हैं, वाइफ की फोटोज हो सकती है, हस्बैंड की फोटोज हो सकती हैं। ठीक है, सबका अपना पर्सनल डाटा होता है, तो लोग डेटा को लेकर कंसर्न होते हैं कि क्या हमारी फोटो कोई मिस यूज कर लेगा या कहीं और पब्लिश ना कर दे या कोई गलत यूज ना कर ले हमारे रिलेटिव्स की फोटो का। तो देखिए, फोटो का एक्सेस तो बिल्कुल जाता है, लेकिन मिस यूज बिल्कुल नहीं होता, ये आप बिल्कुल मान लीजिए इस बात को। क्योंकि आप देखिए, अगर 10 लोगों के साथ स्कैम हुआ है और हर एक बंदे ने अपने फोन के अंदर जो फोटोज का या फाइल का जो डेटा रख रखा है वो 3 GB या 4 GB का रख रखा है। मैं बहुत हल्का साइज आपको बता रहा हूं, क्योंकि आजकल तो 128 GB तक स्पेस आता है, तो 100 GB लोग भर लेते हैं फोन में। लेकिन फिर भी मैं 5 GB चलो आपको बता देता हूँ, 10 GB ले लेते हैं। 10 GB का स्पेस है सबके फोन में, 10 GB का डेटा है। तो अगर 10 GB का डेटा है, रोज के 30 लोगों के साथ स्कैम करें तो 300 GB का डेटा हो गया डेली का। अब आप खुद सी चीज सोचिए, 300 GB का डेटा डेली स्टोर करने के लिए मतलब महीने का 9,000 GB डेटा। तो 9,000 GB डेटा स्टोर करने के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा सामने वाले को, कि उसे हार्ड डिस्क का स्टोरेज बाय करनी पड़ेगी, उसे ऐसा सर्वर बाय करने पड़ेंगे कि जहां पर स्टोरेज करके रख सके डेटा को, डेली इतना जो डेटा जो आ रहा है। तो बिल्कुल भी स्टोर नहीं करते हैं वो डेटा, वो एक्सेस जरूर लेते हैं लेकिन स्टोर कर रहे हैं। और आप सोच रहे हो कि वो मिसयूज करेंगे आपकी फोटोज का, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपकी फोटोज का एक्सेस तो जरूर जाता है, लेकिन उसका मिसयूज कभी नहीं होता है। जब तक आप आ, पैसे दे रहे हो, सबके साथ आपके साथ स्कैम हो रहा है, तब तक ये फोटोज उनके पास रहती हैं। उसके बाद वो हटा देते हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं, सामने वाला नहीं दे रहा है, नहीं फंस रहा है, या नहीं हम उसे बेवकूफ बना सकते, तो वो हटा देते हैं सब कुछ। आपके कॉन्टैक्ट भी, आपकी गैलरी भी, सब हटा देते हैं, उनके किसी काम का नहीं होता। ठीक है, वो सिर्फ आपके कॉन्टैक्ट्स का यूज करते हैं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे कि क्या कॉन्टैक्ट यूज होते हैं नहीं होते? बिल्कुल कॉन्टैक्ट यूज हो सकते हैं। कॉन्टैक्ट में वो आपको जो कॉन्टैक्ट्स है, मोस्ट कॉमन कॉन्टैक्ट्स जो आपके हैं, जिसमें ज्यादातर आपके माँ बाप या आपके भाई बहन हो सकते हैं, जिनको वो फोन कर देते हैं कि आपके जो है रिलेटिव, उसने हमसे लोन ले लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो आप भरिए। तो वो कॉन्टैक्ट्स को कर सकते हैं, लेकिन सारे कॉन्टैक्ट्स नहीं। यहाँ पे जो 3 या 4 आपके आइडेंटिफाइबल कॉन्टैक्ट होते हैं उनके लिए, कि हाँ ये, जिसको वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये माँ बाप का नंबर है, ये माता या ये भाई बहन का नंबर है, उसको वो कॉल कर देते हैं और उसको बोलते हैं कि अपने पैसे नहीं दिए। तो कुछ ही कॉन्टैक्ट्स वो यूज करते हैं, सारे कॉन्टैक्ट्स वो यूज नहीं करते हैं बिल्कुल भी। अगर आपके फोन में 100 कॉन्टैक्ट हैं, 100 में से 3 या 4 ही उनके काम के होंगे, बाकी वो काम के नहीं होते और वो उसको यूज भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट का एक्सेस भी बिल्कुल जाता है, लेकिन वही बात है कि जब तक आपको वो स्कैम कर सकते हैं तब तक ही उनके यूज का। अगर आप नहीं बने बेवकूफ तो उनके लिए कॉन्टैक्ट भी किसी काम के नहीं है, उठा के उसको भी डिलीट मार देंगे। ठीक है, तो
ऐसे वो रैंडमली किसी को कॉल नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर ये है कि अपने आप ट्रांसफर हो गए हैं पैसे, मैं खाली एप्लीकेशन देख रहा था, मैं एक बार भर चुका हूँ, दूसरी बार भरूँ क्या, या नहीं भरा तो सिबिल खराब हो जाएगा क्या। तो मैंने जैसा कि अपनी मेन वीडियो में ही बताया था, जब मैं पहली वीडियो लेकर आया था इस टॉपिक पे, कि सिबिल खराब नहीं होगा आपका, बिल्कुल भी इस बात की गारंटी है कि सिबिल खराब नहीं होगा। क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट आप साइन नहीं कर रहे, कोई भी आप लोन डॉक्यूमेंट साइन नहीं कर रहे, कोई भी आप ई मैंडेट नहीं कर रहे, तो सिबिल तो खराब बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। और अगर ऑटो डेबिट हो रहा है, आपके ऑटो क्रेडिट हो रहा है आपके अकाउंट में, आप भर चुके हो और आपको दोबारा से क्रेडिट हो गया, तो आपको पे करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब तक आप पे करोगे, आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, आपने मांगे कुछ नहीं था, आपको मांगा अगर 3,000 भी था, आपको क्रेडिट जो है 7,000 और आपको भरने जो है 10,000। तो यहाँ पे तो आपके साथ स्कैम ही हो रहा है ना, बिना बताए आपको जो है इतने हाई इंटरेस्ट अमाउंट पे ट्रांसफर करा जा रहा है अमाउंट बार बार। तो आपको भरने तो बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास ट्रांसफर हो भी गया तो आपको पे नहीं करना है, क्योंकि जब तक आप पे करते रहोगे तब तक वो अमाउंट बार बार क्रेडिट होता रहेगा और बार बार आपको भरने पड़ेंगे, ठीक है। तो पे तो बिल्कुल नहीं करेंगे, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप पे करो, ठीक है। अगर आपने एक बार पे नहीं करे तो अगली बार फिर क्रेडिट ही नहीं करेंगे, तब तक ही क्रेडिट करेंगे जब तक उन्हें लगेगा आप पे करे जा रहे हो बार बार। आप 10 बार पे करोगे तो वो 10 बार क्रेडिट कर देंगे। अब अगर आपके पास पहली बार क्रेडिट हुआ और आपने पे नहीं करा तो वो दोबारा क्रेडिट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो बन सकता है, जिसको आसानी से स्कैम कर सकते हैं, उसी को वो बार बार क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तीसरा ये है कि आईफोन भी क्या एक्सेस होता है, आईफोन को भी क्या वो एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि आईफोन की सिक्योरिटी है एंड्रॉइड के कंपैरिजन में ऑब्वियसली बेटर बताई जाती है। हालांकि मैंने कभी आईफोन यूज़ नहीं करा है, तो मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको नहीं बता सकता कि आईफोन का एक्सेस जाता है नहीं जाता, क्योंकि मैं एंड्रॉइड यूज़र ही रहा हूँ शुरू से। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आईफोन का एक्सेस भी जाता है, जाता होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि आप परमिशन अलाउ कर रहे हो। एक्सेस किस चीज़ पे निर्भर करता है सारा, परमिशंस पे। जहां आपने परमिशन दे दी सामने वाले यूजर को, तो चाहे आईफोन हो, एंड्रॉइड हो या सर्वर ही क्यों ना हो, एक्सेस कुछ भी किया जा सकता है अगर आप परमिशन दे रहे हो सामने वाले को एक्सेस करने की उस चीज को। तो जो ऐप्स होते हैं ये परमिशन लेते हैं, बिना परमिशन के ऐप चलते ही नहीं है। तो आपको परमिशन तो देनी पड़ती है, और जहां आपने परमिशन दी वहां आपका डेटा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो आईफोन भी हो तो आईफोन में भी डेटा जाएगा ही से, ठीक है। और जो फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि कॉन्टैक्ट अगर हम अपने फ़ोन में से रिमूव कर देते हैं तो क्या सामने जो स्कैमर है उसके कंप्यूटर में से भी रिमूव हो जाएंगे कॉन्टैक्ट्स। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आपने कॉन्टैक्ट रिमूव भी कर दिए तो उसके पास से रिमूव नहीं होते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक सिंकिंग चल रही है, एक विंडो है जहाँ से वो आपके कॉन्टैक्ट ले रहा है, कि अगर आपने वो विंडो बंद कर दी तो वो कॉन्टैक्ट नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही आपके कॉन्टैक्ट का एक्सेस उनके पास जाता है, वो ऑब्वियसली उसे सेव करके रख लेते हैं किसी एक लोकल ड्राइव पे, चाहे एक एक्सेल फाइल में या किस चीज़ में। ऑब्वियसली वो उसको सिर्फ ऑनलाइन नहीं रखते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें भी पता है सामने वाले को जब पता चलेगा मेरे साथ स्कैम हो गया तो वो उसे रिमूव कर देगा कॉन्टैक्ट्स को। तो वो उसे सेव करके रख लेते हैं कहीं लोकल पीसी में, तो कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस तो रहता है, कॉन्टैक्ट्स नहीं जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो क्वेश्चन है, व्हाट्सएप का एक्सेस नहीं जाता है, व्हाट्सएप आपका ही रहता है, व्हाट्सएप का एक्सेस नहीं जाता है, तो व्हाट्सएप का कोई लेना देना नहीं है इसमें, ठीक है। और फिर जो लास्ट आता है कि सर कॉल्स आ रही हैं वो ब्लॉक कैसे करूं, क्या करूं। तो ब्लॉक का मैंने आपको बताया था, ट्रू कॉलर पे आप एक सेटिंग है उसको ऑन कर सकते हो, जिसमें आपको अनवांटेड कॉल्स नहीं आएंगी, ठीक है। तो आपको वही कॉल्स आएंगी जो आपके फोन लिस्ट में एडिड है, तो आप उस फीचर का यूज़ कर सकते हो ताकि आपको अनवांटेड कॉल्स जो हैं नहीं आए किसी भी ऐसे स्कैमर के जिसको आप नहीं जानते, किसी भी ऐसे बंदे की जिसको आप नहीं जानते। तो ये कुछ एक बेसिक क्वेश्चन है, जिसमें से सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन गैलरी वाला ही था। तो वो मैंने आपको बताया, ये गैलरी का एक्सेस जाता बिल्कुल है, लेकिन उनके किसी काम की नहीं होती। अगर आप स्कैम नहीं कर पाएंगे वो आपको, तो वो बिल्कुल हटा देंगे। वो हार्डली ही देखते हैं कि आपकी गैलरी में क्या है, हार्डली ही देखते होंगे, ठीक है। तो ऐसी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन मैंने आपके जो क्वेश्चंस होते हैं इसको लेके उसका मैंने आंसर करा है। तो अगर कुछ छूटा हो उसमें तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, तो मैं उसका भी आंसर करूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।